सदर मुमलिकत कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास बुलाने से इनकारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने 29 फरवरी को इजलास तलब कर लिया। सदर ने इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म की एडवाइस वापस कर दी। कहा पहले मखसूस नशस्तों पर फैसला करें, फिर कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने इजलास 29 फरवरी को सुबह 10 बजे तलब किया। कौमी असम्बली का इजलास आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत तलब किया गया। आइन ने पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का इख्तियार सदर को आर्टिकल 54 में दिया। 21 दिन के बाद इजलास का आइन ने खुद तय कर दिया। मामला आवाम के मैंडेट का है, सदर की मंजूरी की जरूरत नहीं। मुख्तलिफ औकात में आइन की खिलाफ वर्जी की, लेकिन अब वो खुल्लम खुल्ला आर्टिकल 91 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 21 दिन के अंदर असेंबली को समन करना है एंड द प्रेसिडेंट इज रिफ्यूजिंग टू समन द असेंबली। सदर का कौमी असम्बली इजलास की समरी मुस्तरद करना गैर आइनी करार। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी कहते हैं ऐवान सदर से पाकिस्तान के आइन पर हमला हुआ। सदर मुमलिकत खुल्लम खुला आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सदर मुमलिकत जमहूरी सिस्टम को डीरेल न करें। शहरी रहमान ने कहा सदर मुमलिकत आइन चिकनी के मुर्तकिब क्यों होना चाहते हैं। सदर आरिफ अलवी के अमल से उनकी साख पर ज़रब लग रही है। नून लीग के आज़म नसीर तारड़ ने कहा सदर मुमलिकत ने आइन से रूगर्दानी की। आप मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। 21 रोज बाद तो इजलास होना ही होना है। नामुकम्मल असेंबली का तस्वुर आइन में नहीं। मरियम नवाज मुल्क की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब बतौर वज़ीर आला पंजाब ओहदे का हल्फ उठा लिया। मरियम नवाज ने वज़ीर आला बनते ही सूबे में खिदमत का रोड मैप दे दिया। हेल्थ कार्ड बहाल करने, एयर एम्बुलेंस शुरू करने का ऐलान, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहमी का वादा। कहा हर शहर में बड़ा अस्पताल बनाएंगे, जिगर, कैंसर और बच्चों के यूनिट जरूर होंगे। पंजाब भर में सस्ते रमजान बाजार लगाएंगे। अशिया जरूरिया की सरकारी कीमतों पर सख्ती से अमल कराएंगे। नौजवानों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम लाने का ऐलान। गैर मुल्की जामियात में मुस्तहिक तलबा का खर्चा उठाएंगे। तलबा को लैपटॉप्स, टैबलेट्स और आईपैड्स देंगे। कहा जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी वज़ीर आला हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए कोई इंतकाम का जज्बा नहीं। मेरे दफ्तर और दिल के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। It's an honor for me to declare Honorable Member Syed Murad Ali Shah, MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly as the Chief Minister of the Province of Sindh. Congratulations, sir. मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। पीपल्स पार्टी के सैयद मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला मुंतखब। मुराद अली शाह ने 112 वोट हासिल किए। एमक्यूएम के उम्मीदवार अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले। पीटीआई हिमायती याफ्ता अरकान ने वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया। ऐवान में एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव, धांधली सदा इलेक्शन नामंजूर के नारे। पीपल्स पार्टी के रुकन नादिर मकसी ने रुकनीत का हल्फ उठा लिया। मुराद अली शाह कहते हैं बिलावल भुट्टो ने कहा था गिरफ्तार किया गया तो मुराद अली शाह जेल से ही वज़ीर आला बनेंगे। पूरे सिंध में साफ पानी की फराहमी बिलावल भुट्टो का मिशन है। कोई कराची को सिंध से अलग समझता है तो दिमाग का इलाज कराए। सिंध के लोगों की खिदमत ना करते तो कभी 2/3 अक्सरियत ना मिलती। तमाम हुकूमती अरकान के फॉर्म 45 का हिसाब देने को तैयार हूँ। अगली बार बिलावल भुट्टो अवाम के वोटों से वज़ीर आज़म बनेंगे। ये 2/3 मेजॉरिटी नहीं आती हमारी अगर हमने सिंध के लोगों की खिदमत नहीं की होती। इस दफे जो कोताहियां अगर हमने की हैं वो भी हम ना करें और हम बिलावल भुट्टो जरदारी को अगले इलेक्शन में वो मेजॉरिटी दे, वो अपने वोटों से इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट से। और इंशाल्लाह ताला अगले महीने जरदारी साहब फिर हलफ उठाएंगे प्रेसिडेंट का। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर ओपन समाअत का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन आज समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। मरियम नवाज वज़ीर आला बनते ही मुतहरिक कई इजलासों की सदारत। थाना शालामार का सरप्राइज दौरा। वज़ीर आला हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पुलिस दस्ते की सलामी, अमन अमान से मुताल्लिक इजलास की सदारत।
टेक्सला में बुजुर्ग खातून को थप्पड़ का सख्त नोटिस, कहा कानून नाफिज करने वाला ही कानून तोड़ेगा तो कानून की कौन इज्जत करेगा। खिलाफ कानून कोई रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगा। खातीन, बच्चों, अकलियतों पर तशद्दुद, रेप हमारी हुकूमत की रेड लाइन है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों, रमजान पैकेज से मुतालिक इजलासों की भी सदारत। गवर्नर हाउस में हलफबरदारी तकरीब, नवाज शरीफ भी स्टेज पर मौजूद। शहबाज शरीफ हाज़रीन में बैठे थे। मरीम नवाज खुद जाकर अपने साथ लाई और स्टेज पर बिठाया। मरीम नवाज की अपनी वालिदा की कब्र पर हाजिरी, फातिह ख्वानी की। पंजाब असेंबली में अपनी नशिस्त पर वालिदा कलसूम नवाज की तस्वीर भी रखी। टेक्सला पुलिस नौमुंतखब वज़ीर आला का नोटिस भी खातिन में ना लाई, उल्टा थप्पड़ खाने वाली खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। माँ बेटा जेब तराशी और चोरी के मुकदमे में नामजद। मरीम नवाज ने बुजुर्ग खातून को दर्जनों शहरियों के सामने थप्पड़ मारने का नोटिस लिया था। टी इज फैंटास्टिक। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 5 साल मुकम्मल। 5 साल पहले पाक फजाई ने भारतीय तैयारा गिराया और अभिनंदन को हिरासत में लिया। ISPR के मुताबिक 27 फरवरी 2019 को अवाम के अस्म और मुसल्लह अफवाज की पेशवाराना महारत का मुजाहरा किया गया। अफवाज की इस्तकामत और काबिलियत का एतराफ़ दुनिया भर के अस्करी माहिरीन और तज्जियाकारों ने किया। इलाकाई सालफियत के खिलाफ किसी भी जारियत का हर मर्तबा ताकत से भरपूर जवाब दिया जाएगा। ISPR ने पैगाम में लिखा, फौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बारिशों के नए सिलसिले की बलूचिस्तान में एंट्री। कोयटा में वक्फे से बारिश। कल अब्दुल्ला और गिरदोनवाह में बारिश ने खून की बढ़ा दी। नोशकी में बादलों की भरपूर इनिंग्स। ठंडी हवाओं ने मौसम सर्द कर दिया। ज़ियारत, संजावी, कान मेहतरसई, शीलाबाग और दीगर इलाकों में बर्फ ही बर्फ। KP में तेज बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लैंड स्लाइडिंग का खदशा। जनूबी वज़ीरिस्तान में बर्फबारी से रास्ते बंद होने लगे। उधर पंजाब में आज भी बारिश और जालाबारी मुतवक्के। 76 वर्ष से दायरों में सफर जारी है। अवाम का पैमाना सफर लबरेज हो चुका। अवामी जज्बात को दबाया गया तो खतरा है कोई और सानहा देखने को मिले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले, सारी दुनिया में इलेक्शन के बाद सिलेक्शन। पाकिस्तान में उल्टा अमल होता है। धांधली तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट आज़ाद अदालती कमीशन तश्कील दे। जमहूरियत बचाने के लिए कौमी डायलॉग और हकीकी मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। HPL PSL 9 में एक और सनसनीखेज मुकाबला। आजम खान और कॉलिन मनरो का लाठीचार्ज भी काम न आया। पेशावर सल्बी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 रन से शिकस्त दी। सल्बी ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 201 रन बनाए। बाबर आजम की जारहाना बल्लेबाजी सेंचुरी दागती। साइम अयूब ने भी 38 रन की इनिंग्स खेली। शादाब खान की 2, नसीम शाह और आगा सलमान की 1-1 विकेट। हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद की 73 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। आसम खान और मनरो के दरमियान 108 रन की शराकत। आसम खान ने 30 गेंदों पर 75 और मनरो ने 53 गेंदों पर 71 रन बनाए। ज़ल्मी की तरफ से आतिफ अयूब ने 27 रन देकर 5 खिलाड़ी आउट किए। बाबर आजम को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इलेक्शन पर तमाम सियासी जमातों को तशवीश है। PTI रहनुमा असद कैसर की क़यादत में वफ़द ने अख्तर मैंगल से मुलाकात की। असद कैसर बोले, अफसोस पंजाब में मैंडेट चोरी करके वज़ीर आला बनी। शफाफ इलेक्शन और आइन की सरबलंदी के लिए इकट्ठे होंगे। अख्तर मैंगल ने कहा, जब तक आइन की बालादस्ती नहीं होती मुल्क आगे नहीं जाएगा। पेन किलर की बजाय जर्नल सर्जरी से इस मरज़ का खात्मा होगा। मरीम नवाज 220 वोट लेकर पंजाब की वज़ीर आला बनी। ऑपोजिशन के बाइकआउट और वॉकआउट के बायस राना आफ्ताब को कोई वोट न मिला। सुन्नी इत्तेहाद के राना आफ्ताब और मियां एजाज शफी ने बोलने की इजाज़त मांगी। स्पीकर बालिक अहमद ने इजाज़त ना दी तो ऑपोजिशन बाइकआउट कर गई। मरीम नवाज की दरख्वास्त पर 6 रुकनी कमेटी ऑपोजिशन को मनाने भेजी गई। मनाने पर अरकान ऐवान में आए, फिर बाइकआउट कर दिया। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान असेंबली के बाहर सीढ़ियों पर एहतजाज जारी रखा। राना आफ्ताब ने कहा, स्पीकर ने जमहूरी दिन को स्याह दिन बना दिया।
उधर तहरीक इंसाफ ने मरियम नवाज को जाली वज़ीर-ए-आला करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक धांधली सदा इलेक्शन के नतीजे में कायम हुकूमत ज्यादा देर कायम न रह सकेगी। लोगों ने एक भारी मैंडेट दिया और लोगों ने वोट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को सिर्फ इसलिए दिया, ये मैंडेट सिर्फ इसलिए दिया कि लोगों को पता है कि पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदे मुश्किल वक्त में अपने घरों में नहीं होते हैं, मुश्किल वक्त में पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदे अपने अवाम के दरमियान होते हैं। अवाम ने पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट दिया है। पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी दी, लोगों के साथ खड़ी रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का असेंबली में खिताब, कहा एहतजाज करने वाली जमातें मुश्किल वक्त में अपने घर होती हैं। फरियाल तालपुर ने कहा पीपल्स पार्टी ने ये सीट आसानी से नहीं जीती, हम सूबे के लिए काम करना चाहते हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान को साथ लेकर चलेंगे। कायम अली शाह बोले बिलावल भुट्टो ने मुराद अली शाह का इंतखाब बिल्कुल ठीक किया, पीपल्स पार्टी अपना काम करती रहेगी। एमक्यूएम के अब्दुल वसीम ने नौमुंतखब वज़ीर आला को मुबारकबाद दी। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो सदाती रेफरेंस केस की समाअत, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। जुल्फिकार भुट्टो केस 935 सफ़ात पर मुश्तमिल तारीख का वाहिद फौजदारी फैसला है। क्या कभी इससे भी तवील फौजदारी फैसला लिखा गया है तो बताएं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा इतने तफसीली फैसले से लगता है जिन जजेस ने फैसला दिया वो खुद भी मुत्तफिक नहीं थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अदालती रिकॉर्ड पर ऐसा मवाद दिखाएं जिससे साबित हो जजेस पर दबाव था या तासुब पर फैसला किया गया। ऐसे तो कहा जाएगा हर केस खोला जाए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, हम किसी अदालती फैसले को करदम करार दिए बगैर कैसे तासुब का जायजा ले सकते हैं। समाअत आज तक मुलतवी। अगवा पूरी खा रही थी तो पीछे से मरियम साहिबा आई हैं, उन्होंने मुझे सलाम किया तो मैं जज्बात में आके तो मुझे ज़हन में नहीं रहा कि भाई मेरे तो हाथ इस वक्त ग्रीसी हैं। फिर सडनली आई रियलाइज कि मेरे तो हाथ जो है उसमें वो तेल लगा हुआ है, तो मैंने फिर खुद ही हाथ वो अपना नीचे कर दिया। खुदा का वास्ता है ये इस तरह की फजूल हरकतें करनी आप बंद कर दें, बाज आ जाएं। मुझे जितनी इज्जत और जितना रिस्पेक्ट और जितना प्यार मरियम नवाज साहिबा की तरफ से मिला है मैं आपको बता नहीं सकती। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की उस्मा कारतार का हाथ हटाने की वीडियो वायरल। उस्मा कारतार मरियम नवाज से गले मिलने लगी तो उन्होंने हाथ हटा दिया। मामले पर उस्मा कारतार का भी मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा मरियम नवाज को मुबारकबाद देने से पहले नाश्ता कर रही थी, मरियम नवाज आई तो ख्याल नहीं रहा, हाथ में चिकनाई लगी है। इलेक्शन कमीशन ने NA 237, NA 239 और NA 241 से दायर दरख्वास्तें निपटा दी। ज़हुरुद्दीन, मोहम्मद यासिर और खुरम शेर समान को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। और उदास सबको उदास कर गए। मारूफ भारतीय गजल गायक और प्लेबैक सिंगर पंकज उधास चल बसे। उम्र 73 वर्ष थी, काफ़ी अरसे से लील थे। कुछ दिनों से तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। पंकज उधास अपनी गज़लों और गीतों के बायस सरहद के दोनों अतराफ यकसा मकबूल थे। उनकी सुरीली मधुर आवाज़ का कोई सानी नहीं।